बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि दुबई में वज़ीर आज़म इमरान खान की IMF की सरबराह क्रिस्टीन लागार्ड से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मौके पर हुई। दुबई पहुंचने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की अबू धाबी के वली अहद से वन ऑन वन मुलाकात भी हुई, जिसमें बाहमी और बैनुल अक़वामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गौर किया। वज़ीर आज़म ने दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से भी मुलाकात की। लबनानी हम मनसब साद हरीरी भी वज़ीर आज़म इमरान खान से मिले। वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से भी खिताब करेंगे। दुबई में वज़ीर आज़म इमरान खान की IMF की सरबराह क्रिस्टीन लागार्ड से मुलाकात हुई है और ये मुलाकात दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मौके पर हुई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सिब्ते आरिफ ने हमें दुबई से ज्वाइन किया। सिब्ते आरिफ, कहिएगा, ये इस समिट से मुताल्लिक़ भी बताइए और इन मुलाकातों का अहवाल भी दीजिए। जी, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान जब पहुंचे तो उनका वली अहद अबू धाबी शेख मोहम्मद बिन जायद ने इस्तकबाल किया और उसके बाद उनकी कई मसरूफियात रहीं, कई अहम मुलाकातें रहीं। खासतौर पर फिल वक्त उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान की दुबई के हुक्मरान और नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम हैं, उनसे मुलाकात जारी है और काफ़ी अच्छी मुलाकात देखने में आ रही है। और अब से तकरीबन 10 मिनट बाद यहाँ पर इमरान खान जो है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे और इससे पहले तकरीबन 40 मिनट तक इनकी मुलाकात जारी रही। पाकिस्तानी वफ़द की इमरान खान की क़यादत में IMF की सरबराह जो क्रिस्टीन लागार्ड जो आई हुई है यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से, उसमें मुलाकात रही। ज़राए ने हमें बताया है कि पाकिस्तान ने खासतौर पर इमरान खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन फ्री इक़्तिसादियात की तरफ जो पाकिस्तान पेश कदमी कर रहा है उसके बारे में IMF के वफ़द को, उनके सरबराह को आगाह किया। और फिलहाल जो ज़राए ने हमसे बताया है उससे IMF के वफ़द ने भी काफ़ी इत्मीनान का इज़हार किया है पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पे और कोशिश की जाएगी। आज बताया जा रहा है कि शाम में एक और सेशन होगा IMF के वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट और वज़ीर आज़म की साइड लाइन्स पर मुलाकातों का अहवाल दे रहे थे सिब्ते आरिफ, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत पहले ही IMF की शराइत पूरी कर चुकी है, फिर आज मुलाकात का ड्रामा क्यों किया जा रहा है। पहली हुकूमत है जिसने चोर दरवाजे से IMF की शराइत पर पेशगी अमल किया। हुकूमत IMF से पैकेज लेने से पहले ही महंगाई का बम गिरा चुकी है। मरियम औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म की IMF हुकाम से पाकिस्तान में मुलाकात क्यों नहीं हो सकती। कौम को बताया जाए कि अब कौन सी मज़ीद शराइत तय की जा रही हैं। पार्लिमान और कौम से सच के वादे करने वाले तमाम काम खुफिया अंदाज में कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं शहबाज शरीफ को PAC की चेयरमैनशिप से हटाया गया तो हालात बिगड़ेंगे। हम भी इस निज़ाम को मुंजमद कर सकते हैं लेकिन कंटेनर्स पर नहीं चढ़ना चाहते। NRO सिर्फ वज़ीर आज़म की हमशीरा को मिला है। हुकूमत अपनी दुश्मन खुद है। इमरान खान के लहजे से लगता है कि वो थक चुके हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात है फिर भी चाहते हैं निज़ाम चले। हुकूमत नवाज शरीफ की बीमारी से सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती है। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में यह भी कहा कि पहली मरतबा एक वज़ीर आज़म IMF के पास जा रहा है। उन्होंने तो कहा था कि कर्जा लेने से बेहतर है खुदकुशी कर लूँ। इस हुकूमत ने इतने कर्जे लिए कि 70 साल का बोझ दुगना हो गया। ये बोझ इमरान खान पर नहीं अवाम पर पड़ेगा। अवाम में अब बुनियादी ज़रूरत पूरी करने की सकत भी नहीं रही। सवाए यू टर्न के और सवाए अपनी तरदीद करने के, अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करने के और कोई काम नहीं किया। अब सुना है दुबई IMF को मिलने जा रहे हैं। कल तक वो खुदकुशी कर रहे थे कि अगर कर्जा लिया तो खुदकुशी कर लूँगा। ना उन्होंने खुदकुशी की है बल्कि तरले मिन्नतों की जो आखिरी हदें हैं वो छू रहे हैं और कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि अगले 6 महीने में हालात जो हैं वो IMF के पास गए हैं, खुद गए हैं। पहली दफ़ा एक वज़ीर आज़म चल के IMF के पास जा रहा है। एक कर्ज़ों का जो बोझ जो पहले था हमारे ऊपर, जो 70 साल का जो बोझ था, वो तमाम रिकॉर्ड जो है टूट गए हैं। पिछले 6 महीने में इतने कर्जे यहाँ पे लिए गए हैं, उसका बोझ जो है इमरान खान साहब के ऊपर नहीं होगा, उसका बोझ जो है आवाम पे होगा। आपके टैक्स बढ़ेंगे, आपके सुई गैस के रेट बढ़ेंगे, आपके बिजली के रेट बढ़ेंगे, मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके कपड़े उतारे जाएंगे। अब देखें आवाम के पास सुई गैस के बिल आए हैं पिछले महीने 1.5 महीने में, आवाम का क्या हाल हुआ है, महंगाई का क्या हाल है। ये छोटी छोटी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं लोगों की वो पूरी नहीं हो रही।
बहुत दूर की बात है किसी को पढ़ाई करा लेना बच्चों को, या अस्पताल में खुदा खास्ता को बीमार हो गया है उसका इलाज करवा लेना, ये बड़ी बातें हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी नईम उल हक ने काफिले के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के बाद कहा कि वफाकी काबीना में जब भी तोसी हुई काफिले को हिस्सा दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि काफ लीग वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगी। इमरान खान साहब ने मुझे हिदायत की कि तुम जाओ लाहौर, चौधरी साहब से मिलो और मीडिया को बताओ कि हमारे दरमियान किसी किस्म के कोई इख्तलाफात नहीं हैं, कि हमारा जो इत्तेहाद कायम है वो मजबूत है, वो रहेगा। जब हमारी काबीना में एक्सपेंशन होगी मरकज़ में और सूबों में, तो काफ की जानिब से इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि मरकज़ में और एडिशन होगा। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ का हमारे साथ पूरा अहद रहेगा। जहाँ तक CM का तल्लुक है उसके मतलब मुझे कहा गया कि जी, और खबरों में भी आया कि उनके ख़िलाफ़ ये तहरीक चल रही है, वो तहरीक चल रही है, वो ये है वो है। ये बिल्कुल मैं आज बावसूद तरीके से कहना चाहूँगा, अगर किसी ने साजिश की तो हमारी पार्टी बिल्कुल उसका साथ देगी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी नईम उल हक ने यह भी कहा कि नैब इंसाफ नहीं कर रहा, हर जगह से नैब की शिकायतें आ रही हैं। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए नईम उल हक ने कहा कि कराची के बड़े बड़े ताजिर शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें मामूली बातों पर तंग किया जा रहा है। नैब के अपने कवानीन के बरक्स केसेस को 30 दिन में निपटाने के बजाय कई साल चलाया जा रहा है। नैब ये अलीम खान साहब का केस अलग रखें, मगर हमें पाकिस्तान की बिज़नेस कम्यूनिटी से ख़ास तौर पर कराची से और बड़े बड़े बिजनेसमैन उनकी शिकायत मिल रही हैं कि छोटी छोटी बातों पर नैब जो है उनको तंग करती है वगैरह वगैरह। हम समझते हैं कि नैब की अपनी कारकर्दगी जो है उसमें बहुत बेहतरी की ज़रूरत है, और नैब के जो कानून का मसवदा है अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है साफ कि हर मुकदमा 30 दिन के अंदर अंदर उसका फ़ैसला होगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नैब के जो सरबराह हैं वो साबिक़ चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं कि वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे। केसेस साल 2 साल 3 साल चलने का मकसद ये है कि इंसाफ नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चानियो कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की बातें उनकी नाकामी का एतराफ़ है। इमरान खान चाहते हैं कि बादशाहत नाफिज करके उन्हें बादशाह करार दिया जाए। अफसोस के खुद को मुंतखब वज़ीर आज़म कहने वाला पार्लियामेंट के मुस्तकबिल से मायूस हो गया। मौला बख्श चानियो ने कहा कि इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो एक सेलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं। इमरान खान के हालिया बयानात के बाद लोग उन्हें सेलेक्टेड कहने में हक बजानिब हैं। मौला बख्श चानियो ने यह भी कहा कि उन्होंने ऐसा बेबस वज़ीर आज़म कभी नहीं देखा। आज आपका बयान तो बिल्कुल हैरत अंगेज है कि पार्लियामेंट को चलाने की जितनी कोशिश करनी थी कर ली। क्या मतलब इस बयान का? अब पार्लियामेंट नहीं चलेगी? अब आप पार्लियामेंट को नहीं चलाना चाहते? अब क्या किया जाए? पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया जाए? आपको बादशाह डिक्लेयर कर दिया जाए? आपके चंद नाहल वज़रा को आपके नौरतन करार दिया जाए? आप क्या कहना चाहते हैं कि जितनी कोशिशें थी क्या ये मायूसी है? आपको अपने निज़ाम से मायूसी, आप अपने हुकूमत से मायूसी है। ये बात है खान साहब, अगर आप अवाम के हकीकी मुंतखब नुमाइंदे होते तो खुद को इतना बेबस नहीं समझते। आपकी हर बयान में आपकी बेबसी जाहिर होती है। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल का कहना है कि हुकूमत ने अपोजिशन को मौका दिया कि वो अपना चेयरमैन PAC नामजद करे, ताहम मुल्क की मफाद में ज़रूरत और वक्त के मुताबिक फ़ैसलों पर नज़रसानी की जा सकती है। वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल ने लाहौर अजायब घर का दौरा किया। उनका कहना था कि किसी की ख्वाहिश पर हुकूमत नहीं गिर सकती। ज़रताज गुल का मजीद कहना था कि नैब ज़दा लीडर को चेयरमैन PAC के लिए नामजद कर दिया गया। अब शहबाज शरीफ को PAC की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी होकर अलीम खान की तरह मिसाल कायम करनी चाहिए। अतम दमाद से ज़्यादा जो है ना अपने कंधों के ऊपर इंसान की मॉरल अथॉरिटी होती है। जमहूरियत में मॉरल अथॉरिटी होती है, बादशाहत में नहीं होती है। मॉरल अथॉरिटी जैसे अलीम खान ने इस्तीफ़ा पेश किया, हाई स्टैंडर्ड उन्होंने दुनिया के सामने पेश किए, तो शहबाज शरीफ को भी चाहिए अगर कोई मॉरल अथॉरिटी उनके पास है तो उनको चाहिए कि खुद जो है वो स्टेप डाउन हो जाए।
कराची पुलिस ने मुबैना टारगेट किलर साजिद उर्फ बोना को गिरफ्तार कर लिया। SSP ईस्ट गुलाम असफर महेसर के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक MQM लंदन से है। मुलजिम सरकारी मुलाजिम है, 42 अफराद को कत्ल कर चुका है। गिरफ्तारी के बाद निशानदही पर असलहा और दस्ती बम बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार टारगेट किलर का ग्रुप 15 मुलजिमान पर मुश्तमिल है। मुलजिम ने 2 पुलिस एहलकार, एक्साइज ऑफिसर, डायरेक्टर एजुकेशन समेत 42 अफराद को कत्ल किया। मुलजिम को शाहराह फैसल पर वाटर एंड सीवेज बोर्ड के दफ्तर के करीब से गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बछड़ों के ज़बीहा को कम करने और बड़े गोश्त की पैदावार बढ़ाने के 2 अहम मंसूबे रवां साल शुरू किए जा रहे हैं। 4 साला मंसूबों की लागत 1 अरब 90 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे आदिल परवेज। खैबर पख्तूनख्वा में गाय, भैंस और बछड़ों की बेहतर अफजाइश के 2 मंसूबे रवां साल शुरू होने जा रहे हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पहला मंसूबा बछड़ा बचाओ की लागत 1243 मिलियन रुपए है, जिसका मकसद कम उम्र जानवरों को ज़िबा होने से बचाना है, जबकि 1 से 20 बछड़ों के मालिक को इमदाद फराहम की जाएगी। बेहतर अफजाइश के लिए तरबियत, ग़िज़ा, वैक्सीनेशन भी मुफ्त दी जाएगी। 9 माह की कामयाब अफजाइश करने वाले मालिक को 6500 रुपए नकद भी मिलेंगे, जबकि गोश्त देने वाले बड़े जानवरों की बेहतरीन खुराक फराहमी का मंसूबा भी रवा साल शुरू होगा। मंसूबे की लागत 690 मिलियन रुपए से ज्यादा है, जिसके तहत 60,000 गाय और भैंसों को बेहतरीन खुराक, जबकि मालिकान को इमदाद दी जाएगी। 3 से 4 माह तक जानवर महकमे लाइफ स्टॉक खैबर पख्तूनख्वा माहिरीन की निगरानी में परवरिश पाएंगे। मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने के बाद मालिकान को 4000 रुपए फी जानवर नकद रकम भी दी जाएगी। मंसूबे का मकसद गाय भैंसों की सेहत व तंदुरुस्ती में बेहतरी और गोश्त की पैदावार बढ़ाना है। दोनों मंसूबे 4 साल मुद्दत के हैं। आदिल परवेज, जियो न्यूज, पेशावर। चेयरमैन PCB एहसान मानी की बात करते हैं, जो कहते हैं कि सब खिलाड़ी सरफराज के साथ हैं, टीम में किसी किस्म की सियासत नहीं। पाक भारत क्रिकेट बहाली के लिए गेंद अब भारत के कोर्ट में है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने रोजनामा जंग के प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि PCB के पेट्रन इमरान खान क्रिकेट के मामलात में मुदाखलत नहीं करते। श्रीलंका और बांग्लादेश से पाकिस्तान में मैचेस के लिए बातचीत जारी है। लाहौर के गोल्फ क्लब में ब्रेकफास्ट विद जंग प्रोग्राम में सवालात के जवाब देते हुए एहसान मानी ने कहा कि क्रिकेट स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट की रिफॉर्म्स एक चैलेंज है। वजीर आजम इमरान खान क्वालिटी क्रिकेट चाहते हैं, उसके लिए रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं, क्योंकि ज्यादा तादाद की वजह से क्वालिटी नहीं लाई जा सकती। इमरान ने सिर्फ एक बात की थी जो पहले दिन से वो बड़े सालों से करते आ रहे हैं कि जब तक हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट तकड़ा नहीं होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी नहीं होगी। अब और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमारी क्वांटिटी बहुत है, बहुत क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में, मगर जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो अच्छी नहीं है। हमें इसको एक लेवल पर ले जाना है जो हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, वो कम्पिटिटिव हो। चेयरमैन PCB ने कहा कि वो पाक भारत सीरीज के तनाज़े पर केस के हक में नहीं थे, वो बातचीत को तरजीह देते हैं। भारत से क्रिकेट तल्लुकात की बहाली पर अभी फौरी तौर पर बातचीत मुमकिन नहीं, वैसे भी अब भारत को कदम उठाना है, पाकिस्तान को नहीं। बायलैटरल सीरीज उस वक्त होंगी जब मुल्कों के दरमियान ये पॉलिटिकल इश्यूज कुछ सेटल डाउन होंगे, और वो इंडिया में नहीं होंगे टिल आफ्टर द जनरल इलेक्शन। मैं भी इसमें बड़ा क्लियर हूँ कि इनिशिएटिव उनकी तरफ से आना पड़ेगा, हम लोग नहीं मांगेंगे उनसे कुछ। चेयरमैन PCB ने कहा कि PSL की वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट का शौक बढ़ा है। गैर मुल्की खिलाड़ियों की बढ़ती तादाद की वजह से मुस्बत सोच पैदा हो रही है। चौथा एडिशन कामयाब तरीन होगा। दूसरे ममालिक अब PSL की इफ्तिताही तकरीबात की कॉपी करते हैं। PSL से जो पाकिस्तान की इमेज आती है, इसे ट्रू इमेज कि फन लविंग लोग हैं हम लोग, हमारे पास क्रिकेट में पैशन है, क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। जो लोगों के परसेप्शंस हैं अबाउट पाकिस्तान वो काफ़ी इससे चेंज होती हैं। एहसान मानी का मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में किसी किस्म की सियासत नहीं है, सब खिलाड़ी सरफराज अहमद के साथ हैं। वर्ल्ड कप तक सरफराज कैप्टन हैं, उसके बाद उनके साथ ही बैठ के डिस्कस करेंगे कि वो अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तीनों फॉर्मेट्स में या नहीं। मगर हमें जो हम लोगों ने एक चीज़ नहीं की है कि लीडरशिप जो नए प्लेयर्स हैं उनको भी सीखनी पड़ेगी ना। आज मेरे ख्याल में तीनों फॉर्मेट्स के लिए सरफराज से कोई बेहतर कैप्टन नहीं है। चेयरमैन एहसान मानी ने कहा कि श्रीलंका और बांग्लादेश से पाकिस्तान में मैचेस के लिए बातचीत जारी है। एंटी करप्शन यूनिट को बहुत मजबूत कर रहे हैं, इसीलिए उसे सिक्योरिटी से अलग कर रहे हैं।
कैमरामैन मोहम्मद सफदर और मोहम्मद रेहान के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।